जुजुत्सु काइसन की दुनिया में जहाँ शक्ति कर्स एनर्जी से आती है, वहाँ एक आदमी ऐसा भी था जिसके पास बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं थी, फिर भी वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। ये कहानी है तोजी फुशिगुरो की, एक ऐसा इंसान जिसे अपने ही क्लैन ने ठुकरा दिया। लेकिन तोजी वो इंसान था जिसने पूरी जुजुत्सु दुनिया को हिला कर रख दिया। जेनिन क्लैन का श्राप। तोजी का जन्म हुआ था जेनिन क्लैन में, एक ऐसा क्लैन जो सिर्फ कर्स एनर्जी को ही सब कुछ मानता था। पर तोजी के पास जीरो कर्स एनर्जी। जेनिन क्लैन के लिए ये एक श्राप था। उसे कमजोर कहा गया, उसे मारा पीटा भी गया, उसे इंसान तक नहीं समझा गया। जब पूरी दुनिया तुम्हें नकारा बोले तो या तो तुम टूट जाते हो या फिर एक मॉन्स्टर बन जाते हो। तोजी ने दूसरा रास्ता चूज किया, हेवनली रिस्ट्रिक्शन, श्राप या वरदान। कर्स एनर्जी ना होने के बदले तोजी को मिला हेवनली रिस्ट्रिक्शन, इंसान से कई गुना ज्यादा स्ट्रेंथ, लाइटनिंग फास्ट स्पीड, सुपर ह्यूमन सेंस और परफेक्ट बैटल स्टिंग। वो कर्स को महसूस नहीं करता था पर उन्हें शिकार करता था, और यहाँ से जन्म हुआ सॉर्सरर किलर का। तोजी ने पैसों के लिए जुजुत्सु सॉर्सरर्स को मारना शुरू किया। उसके वेपन्स नॉर्मल नहीं थे। इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन, चेन ऑफ 1000 माइल्स, कर्स स्पिरिट के अंदर छुपा अर्सेनल। वो रूल्स को फॉलो नहीं करता था, वो ऑनर में फाइट नहीं करता था। स्ट्रॉन्ग को हराने के लिए स्ट्रॉन्ग होना जरूरी नहीं, सिर्फ स्मार्ट होना काफी है। इसी वजह से तोजी गोजो सातोरू जैसे गॉड लेवल के लिए भी नाइटमेयर बना। गोजो वर्सेस तोजी, एक ऐतिहासिक फाइट। यंग गोजो सातोरू लिमिटलेस और 6 आई के साथ खुद को इनविंसिबल मानता था, पर तोजी ने उसको दिखाया कि बिना कर्स एनर्जी के भी एक आदमी भगवान को भी गिरा सकता है। गोजो को पहली बार हार का स्वाद मिला, लेकिन ये जीत ज्यादा देर तक नहीं रही। तोजी की मौत एक और बड़ी गलती। गोजो वापस आया, पहले से ज्यादा पावरफुल। इस बार तोजी भाग सकता था, वो जीत चुका था, पर वो भागा नहीं। और तोजी के दिल ने कहा कि शायद मैं अपनी किस्मत से भागते भागते थक चुका था। और वहीं पर तोजी फुशिगुरो का अंत हो गया। एक फादर जो फादर नहीं बन सका। मरते वक्त तोजी को याद आया उसका बेटा मेगोमी। उसने उसे जेनिन क्लैन को बेच दिया था, पर जाते जाते उसने बस एक बात कही, उसका नाम मेगोमी है। शायद पहली बार तोजी ने किसी के बारे में सोचा, और उसने जाते जाते गोजो को एक जिम्मेदारी दी अपनी आखिरी इच्छा के तौर पे। तोजी का असली दर्द। तोजी सिर्फ एक किलर नहीं था, वो एक टूटा हुआ इंसान भी था। उसने दुनिया को दिखाया कि पावर कर्स एनर्जी से नहीं, इरादे से आती है। कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जिन्हें दुनिया ने पहले ही मार दिया होता है। तोजी फुशिगुरो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो जुजुत्सु दुनिया से नफरत करता था। उसके लिए कर्स एनर्जी, क्लैन, रूल सब झूठ था। उसका सीधा कहना यह था, जिस दुनिया ने मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैं उस दुनिया के लिए क्यों लड़ूं, जो एक सही बात है। इसी वजह से तोजी कभी हीरो नहीं बना, उसने किसी की साइड नहीं ली, वो सिर्फ खुद के लिए जिंदा रहा, और शायद इसीलिए वो इतना डेंजरस था। तोजी ने मेगुमी को भी प्यार नहीं दिखाया, शायद उसे आता ही नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि उसको फर्क नहीं पड़ता था। उसका मानना ये था कि अगर मेरा बेटा स्ट्रांग बन सकता है तो मेरे साथ रहकर कमजोर क्यों बने। इसलिए उसने मेगुमी को भी छोड़ दिया था। ये गलत था, पर तोजी के हिसाब से यही बेस्ट था। और हमने देखा भी कि मेगुमी फुशिगुरो कितना पावरफुल है। तोजी फुशिगुरो ना हीरो था ना विलन, वो एक वार्निंग था। अगर तुम किसी इंसान को इतना दबा दो कि उसके पास खोने को कुछ ना बचे, तो वो इंसान सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ आपको कोट्स सुनाना चाहता हूँ जो तोजी के थे। मेरे पास शक्ति नहीं थी, इसलिए मैं खुद शक्ति बन गया। इसका सीधा मतलब है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तब भी मैं दुनिया को मेहनत करके दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। फेयर फाइट सिर्फ कहानियों में होती है। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि हमने जिंदगी जैसी सोची हो वैसी ही मिले। हमें धोखा कभी भी मिल सकता है,
तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बताना कि आप तोजी को विलन मानते हो या जुजुत्सु दुनिया का सबसे बड़ा रेबल। और आप कमेंट करके ये बताइएगा कि तोजी की लाइफ आपको कैसी लगती थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।